गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एसिड चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उसका क्वेश्चंस चल रहा है। तो आज आपको जो भी क्वेश्चंस करवाएंगे वो सब बेहद जरूरी है, और जब तक आप ये क्वेश्चंस नहीं जानिएगा तब तक आपको पूरे चैप्टर पे कमांड हासिल नहीं होगा। सबसे पहले तो कॉपी पर एक टॉपिक हेडिंग दे दीजिए, कीटल। एग्जाम में ये आता है कि कीटल का मतलब क्या हुआ। ये टर्म आपको अभी तक सुनाया नहीं गया है, लेकिन इसका बेसिक थीम बता दिया गया है। तो खैर, अगर कीटल आएगा एग्जाम में कि कीटल क्या है तो क्या लिखिएगा, पहले ये बता दे आपको। अगर ऐसे लिखते हैं तो इसको बता चुके हैं कि इसको एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, इसको कीटोन भी कह सकते हैं। जब एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन आप इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ करवा दें, इथाइलिन ग्लाइकॉल ये एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। डाइहाइड्रिक अल्कोहल हम लोग उस अल्कोहल को कहते हैं जिसमें दो OH रहे। तो ये जो कंपाउंड है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। कभी भी अगर एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ करवा दीजिएगा तो H2O बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा और एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। जैसे ये C है, ये C से ये दो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ रहेगा, एक ऑक्सीजन ये दूसरा ऑक्सीजन, और बाकी ये दो CH2 रह गया। तो ये जो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना है इसी को कहते हैं कीटल, यही कीटल है। तो कोई पूछे कीटल है क्या, तो बोलेंगे व्हेन एल्डिहाइड कीटोन reacts with ethylene glycol, when aldehyde ketone reacts with ethylene glycol, then कीटल इज फॉर्म्ड। बोले कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्ट करेगा इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ, तब जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उस कंपाउंड को कीटल कहेंगे। ये पहले आपको लिख लेना है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म है ये कीटल, एग्जाम में आता है, आया हुआ भी है। एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है जिसमें कुछ स्ट्रक्चर लिखने को आपको कह रहा है। वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है ड्रॉ स्ट्रक्चर of following derivatives। क्वेश्चन है कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग डेरिवेटिव्स। पहला है द 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। देखिए, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है, किसका, तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो ये जो 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन है वो बेंजल्डिहाइड का 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन का स्ट्रक्चर बनाना है। आपको याद होगा कि जब एल्डिहाइड कीटोन का प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ा रहे थे
तो उसमें था कि एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन अमोनिया के साथ और अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ, जैसे बेंजल डिहाइड है, तो जो एल्डिहाइड है वो आपको दे दिया कि कौन सा एल्डिहाइड लेना है, तो एल्डिहाइड लेना है बेंजल डिहाइड, ये हो गया बेंजल डिहाइड। और जो अमोनिया का डेरिवेटिव है वो कौन सा लेना है, तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। इसके बारे में आपको बताए थे कि जैसे अमोनिया है NH3, इसका H हट गया, अगर H हटा के अगर जोड़ दे NH, ये फिनाइल ग्रुप, इसके सेकंड कार्बन पर NO2 और इसके फोर्थ कार्बन पर NO2, तो इस कंपाउंड को बोलते थे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजिन। जब ये एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट करता था तो ये आपको बताया गया था कि H2O ऐसे बाहर निकलता है, H2O को बाहर निकालने के बाद इसको जोड़ देना है। जब आप जोड़िएगा तो ये हो गया C6H5, इससे जुड़ा हुआ है CH, डबल बॉन्ड N, इसके बाद सिंगल बॉन्ड NH, इसके बाद ये फिनाइल ग्रुप जिसके सेकंड पोजीशन पर NO2 और इसके फोर्थ पोजीशन पर NO2, तो ये हुआ 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, लेकिन किसका, तो बेंजल डिहाइड का, क्योंकि यहां पर जो एल्डिहाइड कीटोन लिए हैं वो आपका बेंजल डिहाइड है। तो यही स्ट्रक्चर पूछा जा रहा था आपको लिखने को। इसी तरीके से और भी कुछ कंपाउंड दिया हुआ है जिसका आपको स्ट्रक्चर लिखना है, जैसे दिया हुआ है साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सिम, साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सिम। तो ऑक्सिम कब बनता है, जब एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तब। ये ऑक्सिम अगर टर्म अगर आपको क्लियर है तब आपको इसका भी स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहां लिखा हुआ है साइक्लोप्रोपेनॉन, ये हुआ साइक्लोप्रोपेन, और अगर इसमें अगर कीटोनिक ग्रुप अगर लग गया तो इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेनॉन। अगर ये हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट किया, अमोनिया से H हटे और OH जुड़ जाए, ये है हाइड्रोक्सिल अमाइन। साइक्लोप्रोपेनॉन अगर हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करेगा तो H2O बाहर निकलेगा, बनेगा ये ऐसे डबल बॉन्ड N, और उसके बाद जुड़ गया OH, ये है साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सिम। साइक्लोप्रोपेनॉन ऑक्सिम, ऑक्सिम कहने का मतलब है कि जो अमोनिया का डेरिवेटिव लिए हैं वो है हाइड्रोक्सिल अमाइन, और साइक्लोप्रोपेनॉन आपका एल्डिहाइड कीटोन वाला हो गया पार्ट। ये दोनों आपस में रिएक्ट किया, ये कंपाउंड बन गया। इसके बाद जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो है एसीटल डिहाइड, एसीटल डिहाइड डाइमिथाइल एसीटल। किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर लिखना है तो ये लास्ट वाला टर्म देख लेना है। जैसे ये लास्ट वाला टर्म ऑक्सिम था तो ये क्लियर हो गया कि ये हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करवाना है। यहां पर ये एसीटल है, तो एसीटल कब बनता है, जब एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ करवाते हैं। ये बताया गया था एल्डिहाइड कीटोन के प्रॉपर्टी नंबर 9 में, जिसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाया गया था।
जिसमें आपको बताया गया था कि HCN के साथ अगर रिएक्ट करता है तो साइनोहाइड्रीन बनता है, अल्कोहल के 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो हेमी एसीटल बनेगा, और 2 मोल के साथ रिएक्ट करेगा तो एसीटल बनेगा। तो यहां पर एसीटल है, मतलब कि एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाना है। कौन अल्डिहाइड? तो एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड मतलब हो गया 2 कार्बन का अल्डिहाइड। इसका रिएक्शन 2 मोल अल्कोहल के साथ करवाना है, और अल्कोहल कौन? तो मिथाइल अल्कोहल। तो पहले तो ये एसीटल्डिहाइड लिए और इसका मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा दिया। ये पता है कि ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड जैसे ही यहां शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड जैसे ही यहां शिफ्ट होगा तो O पे आएगा माइनस चार्ज। ये जो O है इस O पे आएगा माइनस चार्ज, तो इससे ये प्लस जुड़ जाएगा, और ये जो C है इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज, तो ये माइनस जुड़ जाएगा। 1 मोल जैसे ही आप अल्कोहल जोड़ दिए तो इसको हेमी एसीटल कहेंगे। ये एसीटल्डिहाइड मिथाइल हेमी एसीटल हुआ। लेकिन अगर डाई मिथाइल एसीटल करना है तो अब इसका फिर एक दूसरे मोल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा देना होगा, और वही अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि यहां डाई मिथाइल लगा हुआ है। मोल देंगे अल्कोहल का तो ये H2O बाहर निकल जाएगा और ये OCH3 इसमें जुड़ जाएगा। CH3 CH इससे जुड़ा हुआ है OCH3, इससे फिर जुड़ गया ऊपर में OCH3। तो यही है एसीटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसीटल। अब देखिए जो चौथा नंबर स्ट्रक्चर है वो है द सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन। द सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन। सेमी कार्बाजोन लिखा हुआ है, मतलब कि एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन आपको करवाना होगा सेमी कार्बाजाइड के साथ, और जो एल्डिहाइड कीटोन है वो कौन सा है? तो साइक्लोब्यूटेनॉन। ये हुआ साइक्लोब्यूटेन, इसमें कीटोनिक ग्रुप लग गया तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेनॉन। इसका रिएक्शन करवाना है सेमी कार्बाजाइड के साथ। अमोनिया का H हटाए, जोड़ दिए NH, CO NH2, H2O बाहर हटेगा, और उसके बाद बाकी पोर्शन को कंबाइन कर देंगे। ये हुआ डबल बॉन्ड N NH CO NH2। ये कंपाउंड हो गया सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनॉन। इसके बाद जो पांचवा स्ट्रक्चर है वो है द इथाइलिन कीटल। कीटल अभी जस्ट बताए हैं कि एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ होगा। द इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3-ओन, मतलब जो एल्डिहाइड कीटोन है वो है हेक्सेन 3-ओन। एक कार्बन, 2 कार्बन, तीसरे कार्बन पर कीटोन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, 6ठा कार्बन, यह है हेक्सेन 3-ओन। इसका रिएक्शन करवाना होगा इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ।
क्योंकि जब एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन होता है इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ तब कीटल बनता है। तो यही लिखा हुआ है इथाइलिन कीटल, मतलब इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्शन करवाना है इस कीटोन का। H2O को रिमूव करेंगे, स्ट्रक्चर होएगा CH3 CH2 C CH3 CH2 CH, यहां से ये डबल बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड के साथ इधर ऑक्सीजन, एक बॉन्ड के साथ इधर ऑक्सीजन, ये CH2 ये CH2, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद जो आखिरी क्वेश्चन है इसका, द मिथाइल हेमीएसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, मतलब आपको जो एल्डिहाइड कीटोन लेना है वो है फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड। आपको बनाना है हेमीएसिटल। हेमीएसिटल कब बनता है? जब एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन एक मॉलिक्यूल, अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल के साथ करवाते हैं। यहां जो अल्कोहल लेना है वो मिथाइल अल्कोहल लेना है। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होएगा तो HCHO, यहां शिफ्ट होने का मतलब है कि O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये पॉजिटिव हिस्सा उससे जुड़ जाएगा, और C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये नेगेटिव हिस्सा उससे जुड़ जाएगा। यही बन गया मिथाइल हेमीएसिटल्डिहाइड। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, एक्सरसाइज क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको स्ट्रक्चर लिखना था, तो ये आपको स्ट्रक्चर लिखना सिखाया गया। ये सब है कि एक बार अगर बनाए रहिएगा, उसके बाद अगर एग्जाम में अगर आया तो फिर आराम से बनेगा, नहीं तो फिर आप लगेगा आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लगेगा कि आप तुक्का मार रहे हैं जिस तरीके से। अब देखिए जो क्वेश्चन अगला करवाने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन है कंप्लीट ईच synthesis, complete each synthesis by giving missing starting material, by giving missing starting material, comma reagent और प्रोडक्ट्स। जैसे पहला जो सवाल है वो इस तरीके से बेंजीन दिया हुआ है, इसके ऊपर ये CH2 CH3 दे दिया है, KMnO4 दे दिया है, नीचे KOH दे दिया है, हीट दे दिया है। आपसे कह रहा है, जैसे इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन लिखे हैं। इसमें कह रहा है कि और भी क्वेश्चंस है जिसमें आपको किसी में रिएक्टेंट मिसिंग है तो आपको उसमें रिएक्टेंट लिखना है, किसी में प्रोडक्ट मिसिंग है, जैसे इसमें क्या बनेगा वो भी नहीं दिया है तो प्रोडक्ट लिखना है, और किसी में रिएजेंट मिसिंग है, मतलब किसी में तीर के निशान के ऊपर कुछ लिखा है कुछ नहीं लिखा है तो आपको वो लिखना है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे देगा और तीर के निशान के ऊपर कुछ खाली लिख देगा। तो अगर रिएक्टेंट मिसिंग है तो रिएक्टेंट लिखो, अगर प्रोडक्ट मिसिंग है तो प्रोडक्ट लिखो, और अगर रिएजेंट मिसिंग है तो रिएजेंट लिखो। ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
जैसे आपको ये सोचना है कि आप यहां पे क्या पढ़े हैं, क्या बनेगा। आप ये सोचिए कि ये लिए क्या है, तो अल्कलाइन KMnO4, ये है KOH मतलब अल्कली, और ये है KMnO4 मतलब अल्कलाइन KMnO4 लिए, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PCC, CrO3 ये सब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन अल्कलाइन KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन अगर करवाते हैं आप किसी अल्काइल बेंजीन का, तो कार्बोक्जिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन अगर करवाते हैं किसी भी अल्काइल बेंजीन का, तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ये आपको एल्डिहाइड के प्रिपरेशन और एसिड के प्रिपरेशन में बताया गया है कि कोई भी अल्काइल हो, अगर यहाँ पे कमजोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा तो वो एल्डिहाइड बन जाएगा, और अगर यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा तो वो एसिड बन जाएगा। ये इसका प्रोडक्ट हो गया। सेकंड है, इस तरीके से बेंजीन दे दिया, COOH दे दिया, और यहां भी COOH दे दिया, लिख दिया SOCl2 और हीट। तो कार्बोक्जिलिक एसिड अगर SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है, या PCl3 के साथ रिएक्ट करता है, या PCl5 के साथ रिएक्ट करता है, तो एसिड हैलाइड बनता है। बताएं कि ये यहां से टूटता है, SOCl2 है तो Cl यहां, Cl यहां, SO यहां, मतलब ये जो बेंजीन है, इससे जो CO जुड़ा हुआ है, CO से जुड़ जाएगा Cl, और वही चीज यहां भी होगा, ये जो CO जुड़ा हुआ है इससे जुड़ जाएगा Cl। यही आपको लिखना है। थर्ड बेहद इंपॉर्टेंट है। थर्ड है कि आपको पहले एक एल्डिहाइड दे दिया, जैसे C6H5CHO दे दिया, C6H5CHO लिखा हुआ है, तो लिख दिया C6H5CHO। तीर के निशान के ऊपर लिखा हुआ है H2N CONH NH2, और प्रोडक्ट नहीं दिया है। देखिए ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में करना क्या है वो हम आपको समझाते हैं। इसमें प्रोडक्ट लिखना है, ये ऊपर वाला दोनों मिटाने जा रहे हैं। जैसे होता क्या है, इसको इतना क्यों बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला। जैसे इसमें सामान्यतः बच्चे फंस जाते हैं, सामान्यतः बच्चे गलती करते हैं। उनको लगता है कि अरे ये तो सिंपल सा बात है, एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन करवाना है इसके साथ, तो H2O रिमूव कर दो और बाकी को जोड़ दो। तो थोड़ा सा आप बात समझिए। जिस दिन आपको सेमी कार्बाजाइड बताया गया था, मतलब एल्डिहाइड कीटोन का जब चौथा प्रॉपर्टी बताया गया था कि रिएक्शन विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, तो बताए थे कि अमोनिया है उसका H हटा, अमोनिया का H हटा, और अगर जोड़ दिए NHCONH2 तो इस कंपाउंड को सेमी कार्बाजाइड कहते हैं। सेमी कार्बाजाइड। ध्यान देने वाला बात यह है कि इधर भी NH2 है, इधर भी NH2 है, दो तरफ NH2 है। एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन अगर करवाना है सेमी कार्बाजाइड के साथ, तो जो NH2CO से डायरेक्ट अटैच है वो NH2 से H2O बनाकर नहीं निकाल सकते हैं आप। जैसे अगर इसको ऐसे पलट के दे दे इस तरीके से कि H2N पहले लिख दे, जो कि यहां किया है, और उसके बाद CO लिख दे, ये CO, और उसके बाद NH लिख दे, अब तब NH2 लिख दे, और आप अगर ऐसे H2O अगर निकाल दे तो ये गलत हो जाएगा। इसमें दो NH2 है, ये ध्यान देने वाला बात है। सेमी कार्बाजाइड में दो NH2 है, एक NH2CO से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है और एक NH2CO से नहीं जुड़ा हुआ है। तो अगर इसको पलट के आपको दे देगा, जैसे अगर इसको ऐसे पलट के दे दिया
कि NH2CO से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, आप यहां से अगर H2O निकाल देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत करने के लिए ही दिया है आपको, ये देखना चाहता है कि आपका इस पर ध्यान है कि नहीं। डायरेक्ट आप H2O निकाल के जल्दी से बना तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि होता क्या है ये सुनिए। यहां से क्यों H2O बाहर नहीं निकालना है? यहां से H2O इसलिए बाहर नहीं निकालना है क्योंकि इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। देखिए लिखिएगा क्या, वो NH2 जो कि CO से जुड़ा हुआ है, वो NH2 जो कि CO से जुड़ा हुआ है, उस NH2 के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो है। क्यों? तो एज इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन get involved in resonance, क्योंकि इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। ये अगर यहां जाएगा तो इसके ऊपर माइनस आएगा, इसके ऊपर प्लस आएगा, तो इसका जो लोन पेयर है वो नीचे चला जाएगा यहां, जो कि यहां देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो NH2 है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये आराम से इसके साथ कंबाइन करता है। लेकिन ये उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इसका ये जो लोन पेयर है वो नीचे उतर जाएगा, रेजोनेंस करने लगेगा इसके साथ। तो इस H2 को आप H2O बना के नहीं निकाल सकते हैं। दो NH2 है सेमी कार्बाजाइड में, वो NH2 जो कि CO से जुड़ा हुआ है उससे H2O नहीं निकालना है। मतलब आपको इसको आराम से इधर पलटना होगा, तब इस ऑक्सीजन को इस H2 के साथ H2O बनाना होगा, ये माइंड में रखना होगा। तो C6H5 CH डबल बॉन्ड ये N, और उसके बाद NH, उसके बाद CO, उसके बाद NH2, ये बनाना होगा। अगर आप हड़बड़ा के अगर इससे H2O निकाल के अगर आप बना दीजिएगा, जो कि सामान्यतः बच्चे करते हैं, तो गारंटी है कि गलती हो जाएगा। तो इसका हम आपको कारण भी बता दिए। और ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर जो 18 है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर जो 18 है, और उसका जो सेकंड वाला क्वेश्चन है कि गिव एक्सप्लेनेशन, कि क्या कारण है कि सेमी कार्बाजाइड में दो NH2 है, लेकिन जो NH2 CO से जुड़ा हुआ रहता है वो H2O बन के रिमूव नहीं होता है, वो क्यों? तो उसका कारण अभी हम आपको यहां बता भी दिए। मतलब 12.18 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका भी आपको क्वेश्चन का हम आंसर बता दिए। तो इतना पहले नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब देखिए, ये तो 3 क्वेश्चन करवाएं 12.17 का। चौथा नंबर है कि आपको ऐसे बेंजीन दे दिया है, एरो मार्क दे दिया है, इधर इसमें जोड़ दिया है CO, और फिर ये ऐसे बेंजीन दे दिया है। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, कि बेंजीन में एसाइल का जुड़ना। आपको फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में पढ़ाया गया है कि कभी भी बेंजीन में अगर एसाइल जोड़ना है तो इसका रिएक्शन करवाना होगा एसाइल क्लोराइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो होगा क्या कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा AlCl4 माइनस, और इस पर आ जाएगा प्लस। इस पर अगर प्लस आ गया तो ये बेंजीन खाली है, तो इसके साथ कहीं भी जुड़ जाएगा, कहीं भी जुड़ेगा तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब ये माइंड सेट आपको रखना होगा कि इसमें ये भी चीज मिसिंग है और ये भी चीज मिसिंग है, मतलब ये भी लिखना होगा और ये भी लिखना होगा, तब ये कंप्लीट हुआ। इसीलिए क्वेश्चन में कह रहा था
कि किसी में स्टार्टिंग मटेरियल मिसिंग है, तो किसी में प्रोडक्ट मिसिंग है, तो किसी में रिएजेंट मिसिंग है। जो भी मिसिंग है वो आपको कंप्लीट करना है। इसका जो पांचवां वाला पोर्शन है, वो पांचवें वाले पोर्शन में इस तरीके से कीटोन दिया हुआ है और यहां एल्डिहाइड दिया हुआ है, और एरो मार्क के ऊपर लिखा हुआ है Ag NH3 आपको समझ जाना है कि ये क्या दिया हुआ है। ये जो है ना, ये टॉलेंस रिएजेंट दिया हुआ है, टॉलेंस रिएजेंट। समझा दे रहे हैं आपको, ये टॉलेंस रिएजेंट दिया हुआ है। अब आप कहोगे कि टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो जी NO2 माइनस हट गया तो इसके ऊपर प्लस आया, मतलब तो इससे ही है ना कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ये किसी के साथ रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड के साथ, तो एल्डिहाइड को ये एसिड में चेंज कर देगा। ये एल्डिहाइड जो है उसको एसिड में चेंज कर देगा, कीटोन को ये ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो टॉलेंस रिएजेंट ये है, टॉलेंस रिएजेंट जहां देखिए वो एल्डिहाइड को एसिड में चेंज करने के लिए ही है। ऐसा 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था जो कि केवल और केवल एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता था। एक था टॉलेंस रिएजेंट और एक था फेहलिंग्स रिएजेंट। तो ये टॉलेंस रिएजेंट वाला क्वेश्चन था। इसके बाद जो 6 नंबर है उसमें एक कंपाउंड इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसे ये बेंजीन बना हुआ है, यहां बना हुआ है CHO, CHO को सीधे लिख दिया है CHO, हम इस तरीके से लिख दिए, और इसके बाद COOH। एरो मार्क के ऊपर NaCN और HCl है। आप ये दिमाग में रखिए कि NaCN और HCl जब आपस में रिएक्ट करेगा तो HCN बनेगा। और आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ाया गया है कि जब एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट करता है HCN के साथ तो साइनोहाइड्रीन बनता है। तो यहां पे आपको साइनोहाइड्रीन का ही फॉर्मेशन दिखाना है। ये COOH को टच नहीं करना है, एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन होता है। तो O के साथ आएगा माइनस, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होएगा तो माइनस आएगा, तो इस पे प्लस चाहिए, तो HCN में H के ऊपर प्लस है, ये प्लस को यहां जोड़ देंगे। CN के ऊपर माइनस है, इसके ऊपर जैसे ही प्लस आएगा तो इससे यहां CN जुड़ जाएगा। ये हो गया कंपाउंड। अब देखिए 7वां नंबर भी बड़ा बेहतरीन है। जैसे ये सब छोटा छोटा ऐसा क्वेश्चंस है जिसको आप अगर नहीं बनाए हुए रहिएगा और आप सोचिएगा कि आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आ गया, तो वो नहीं होना है। वीडियो से पढ़ रहे हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सब का वीडियो बना के हम आपको भेज रहे हैं आपके पास। ये नहीं कि जैसे तैसे सिलेबस खत्म कर देना। जैसे तैसे सिलेबस खत्म कर देना होता तो आपका सिलेबस भी खत्म हो गया होता। देखिए 7वां नंबर है C6H5CHO प्लस CH3CH2CHO और तीर के निशान के ऊपर बना हुआ है, लिखा हुआ है डाइल्यूट NaOH। बहुत बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बनता। उनको लगता है कि यहां क्या करें, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, कैनिजारो रिएक्शन लगाना है कि एल्डोल कंडेंसेशन लगाना है। तो सबसे पहले यहां पर कॉन्क अल्कली तो है नहीं, तो कैनिजारो का बात ही छोड़ दीजिए। डाइल्यूट NaOH है तो यहां एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाना है। अब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में वो एल्डिहाइड होता है जिसमें कि अल्फा हाइड्रोजन हो। तो आप ये सोचिए कि जैसे इसमें अल्फा हाइड्रोजन अगर है, इस कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन है, आप इसका डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो इसका 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल। पहले मॉलिक्यूल में तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है उसका तो जरूरत पड़ा नहीं,
जो दूसरा वाला जो मॉलिक्यूल लिखते हैं इसमें अल्फा हाइड्रोजन का आपको जरूरत होता है, जो कि आप इसको अलग करके लिखते हैं और तब इसके साथ ही इसको जोड़ते हैं। अल्फा हाइड्रोजन है तो जुटा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं जुटा। तो यहां क्या करना है, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ना, इसमें नहीं है लेकिन इसमें तो है, तो इसको जोड़ देंगे इससे, इसके अल्फा हाइड्रोजन के मदद से। मतलब करिएगा क्या कि पहला वाला मॉलिक्यूल इसको आप मान लीजिए C6H5 लिखिए। CO जहां भी रहे हम आपको सिखा चुके हैं कि इसको OH लिख दीजिए। ये H है तो H को इसके साथ लिख दीजिए। अब इसी कार्बन से आपको जोड़ना है अगला मॉलिक्यूल, तो अगला मॉलिक्यूल आप इसको लीजिए क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसके एक अल्फा हाइड्रोजन को आप यहां लिख दिए। अब ये बच गया CH, CH से जुड़ा हुआ है CH3 और CH से जुड़ा हुआ है CHO, आप ये लिख दीजिए। यही यहां पे डिमांड है, यही खोज रहा है। मतलब कि यहां हम आपको बस यही सिखाना चाह रहे हैं कि जो दो मॉलिक्यूल है दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर किसी एक मॉलिक्यूल में भी अल्फा हाइड्रोजन होएगा तो वहां पर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि इस मॉलिक्यूल को जुड़ना है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ और दूसरे मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तब ये उसके साथ जुड़ सकता है। तो इसको इस तरीके से जोड़ के दिखाना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें सेवेंथ के बाद इसमें जो 8 नंबर है वो है CH3 CO CH2 COO C2H5 दिया हुआ है NaBH4 और H+। देखिए इसके बारे में बताए हुए कि ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का काम है एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाना, कीटोन का रिडक्शन करवाना। अगर एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल में। ये कीटोन है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बॉन्ड अगर यहां शिफ्ट होएगा तो यहां माइनस यहां प्लस, ये जो 1 मोल हाइड्रोजन देगा, एक H यहां जुड़ जाएगा, एक H यहां जुड़ जाएगा, तो बनेगा CH3 CHOH CH2 COO C2H5 हो गया। जो 9वां नंबर है वो है इस तरीके से अल्कोहल दे दिया है और CrO3 दे दिया है। तो CrO3 दे दिया है तो आप इसको कंप्लीट कर दीजिए ना, इन CH3 COOH लिख दीजिए। अब ये हो गया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये है 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कीटोन का फॉर्मेशन होएगा, तो यहां कीटोन बना दीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 बता रहे हैं, तीर के निशान के ऊपर ओजोन लिखा हुआ है और उसके बाद जिंक के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस लिखा हुआ है और यहां बना हुआ है 2 मॉलिक्यूल, इसका इधर मिसिंग है। ये सिंपल है कि अल्कीन जब ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो ओजोनाइड बनता है। इसका जिंक के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन बनता है। मतलब ये रिएक्शन ओजोनोलाइसिस है। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में अगर प्रोडक्ट दिया हुआ हो और अगर अल्कीन मिसिंग हो तो हम आपको ये सिखा चुके हैं कि प्रोडक्ट को इस तरीके से लिखते हैं, दोनों प्रोडक्ट को, कि दोनों का ऑक्सीजन आमने सामने हो। ये देखिए दोनों का ऑक्सीजन आमने सामने है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि ये ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए और इसको मिला दीजिए। तो इसको जब आप मिला दीजिएगा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यही इसका स्टार्टिंग मटेरियल हुआ। मतलब इसको आपको यहां लिख देना है। अब एक जो इसमें क्वेश्चन बच गया 10वां नंबर, वो बता दे।
ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये सब अगर कोई बनाए रहे तभी उसके पास कॉन्सेप्ट आ सकता है, और नहीं तो संभव नहीं है। देखिए 10वां नंबर जो है वो है इस तरीके से, एक अल्कीन दिया हुआ है और इस तरीके से अल्डिहाइड बना रहा है। कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसमें से अल्कीन से डायरेक्ट एल्डिहाइड बन जाए। इसको आपको पूरा प्रोसेस में ढंग से समझा के लिखना होगा। ये लिखना होगा कि जैसे ये अल्कीन है, अगर इसका रिएक्शन आप करवा देते डाइबोरेन के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस विथ एक्वस NaOH, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता। ये था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जब ये अल्कोहल बन जाएगा तो उसके बाद अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो फिर ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसमें ये इतना लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 10 में। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको करवाया गया। क्वेश्चंस का कोई सीमा नहीं होता है, क्वेश्चंस बहुत होता है। तो आप जो भी अभी हम क्वेश्चंस करवाए हैं उसको आप बनाइएगा। अगले क्लास में पहले जो वीडियो आएगा वो आएगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर का। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर का नोट्स पूरा दिया हुआ है आपको। वो आप जब स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन खोलिएगा तो उसमें आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का नोट्स मिल जाएगा। तो उसको आपको कॉपी पे अच्छे से नोट करना है या उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है जिससे कि आप उसको पढ़ पाएं, और किस तरीके से किस टर्म को क्या कहते हैं, ड्रग्स क्या है, डॉक्टर्स का क्या रोल है, कीमोथेरेपी क्या है, एंटीपायरेटिक्स क्या है, ट्रांक्विलाइजर्स क्या है, एंटासिड्स क्या है, एंटीहिस्टामाइन क्या है, ये सब हम आपको आज जब अगला वीडियो आएगा उसमें हम आपको क्लियर कर देंगे। तो आपको थ्योरी को समझने के लिए एक वीडियो आएगा, वो वीडियो से वो आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एल्डिहाइड कीटोन एसिड में एक लेक्चर और भी आएगा बाद में, जिसमें कि और भी क्वेश्चंस आपको करवाया जाएगा। लेकिन इसके अगले क्लास में पहले आएगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसके बाद फिर इसमें एक और वीडियो आएगा। आज के लिए इतना ही, इनफ फॉर द डे।